बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप यू विल बी फाइन एंड आल्सो गुड। हमने फ़र्स्ट लेक्चर में पढ़ा था प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस क्या होते हैं, उनके काइंस भी हम लोगों ने पढ़ी थी, आपको याद हो तो। अब फिर उसके बाद हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है व्हाट इज़ प्रेजेंट डेफिनेट, फिर हमने पढ़ा है व्हाट इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस, और अब हम थर्ड काइंड के बारे में बात करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेट्स स्टार्ट। पहचान देखते हैं, इसके आइडेंटिफिकेशन ये है। इसमें उर्दू के जुमले के आखिर में चुका है, चुके हैं वगैरह आता है, ठीक है। यानी कोई भी सेंटेंसेस के एंड पे चुका है, चुके हैं और चुके हैं वगैरह हो, या फिर वो हो चुका हो काम प्रेजेंट में, तो इट मीन्स दिस इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बनाने का तरीका, हाउ टू मेक सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब ऑब्जेक्ट। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, पहले सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर वर्ब है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ होगा, हैज़ और हैव, ठीक है। आगे मैं इसके बारे में डिस्कस करती हूँ कि कहाँ हैज़ यूज़ होता है और कहाँ हैव यूज़ होता है। देखिए, अगर सब्जेक्ट ही शी इट, अगर सब्जेक्ट ही शी इट या सिंगुलर हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके साथ हैज़ आता है गाइस, ठीक है। आपने याद रखना है, ही शी इट या सिंगुलर हो तो इसके साथ हैज़ आता है और इसके साथ साथ थर्ड फॉर्म आएगी। नेक्स्ट पे देखें गाइस, अगर हमारे पास आई वी यू दे हो सब्जेक्ट में या कोई भी प्लूरल हो सब्जेक्ट, तो हमने क्या करना है, कि उसके साथ सब्जेक्ट के साथ हैव लगाना है। हैव आपने याद रखना है, आई वी यू दे कोई भी प्लूरल चीज़ हो तो उसके साथ हम लोग ने हैव लगाना है और उसके साथ साथ थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। इसमें आपने याद रखना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगती है, चाहे हम लोग हैज़ लगाएं या चाहे हैव लगाएं या व्हाटएवर। एग्जाम्पल देखते हैं, हम अपना काम मुकम्मल कर चुके हैं, फर्स्ट एग्जांपल है, ठीक है। वी हैव कंप्लीटेड और डन अवर वर्क। कंप्लीटेड भी लिख सकते हैं और डन भी लिख सकते हैं, कि जब हम देखिए, अब हमने हैव क्यों लगाया, यहाँ पर वी के साथ हैव यूज़ हुआ है, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर हैव लगाया, वी के साथ हैव यूज़ हुआ है। और कंप्लीटेड क्या है कि कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड है, बिकॉज यहाँ पर थर्ड फॉर्म आती थी, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीटेड लगाया। और देखिए, डन क्यों यहाँ पर यूज़ हुआ है, या फिर हम डन भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। डन देखिए, डू की थर्ड फॉर्म डन है, दैट्स वाई वी यूज़ इट हियर। सना सैर के लिए जा चुकी है, सना हैज़ गॉन फॉर अ वॉक। सना के साथ हैज़ आया है, सना सिंगुलर है, दैट्स वाई यहाँ पर हैज़ लगाया, और गो की थर्ड फॉर्म गॉन है, गो की थर्ड फॉर्म गॉन है, दैट्स वाई हम लोगों ने यहाँ पर गॉन पुट किया है। सना हैज़ गॉन फॉर अ वॉक। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर हमारे पास नेगेटिव हो तो हमने क्या करना है, मनफी। अगर किसी भी उर्दू के जुमले में नहीं का लफ्ज़ इस्तेमाल हो तो वो जुमला नेगेटिव होता है, ठीक है, यानी नॉट यूज़ होता है इसमें, और ये नेगेटिव ही होता है। अगर किसी में इस जुमले के ये होता है कि इसमें नहीं यूज़ होता है, इससे क्लियर हो जाता है कि हमारे पास नेगेटिव ही है। अगर देखिए, नेगेटिव जुमला हल करने के लिए हैज़ नॉट या हैव नॉट इस्तेमाल होता है और थर्ड फॉर्म इसके साथ साथ इस्तेमाल होती है, ठीक है। नेगेटिव जुमला जो होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब हैज़ नॉट या हैव नॉट हम लगाते हैं, उसके बाद हमने थर्ड फॉर्म लगानी है और फिर आगे ऑब्जेक्ट लगाना है और हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। और आगे देखें, अगर सब्जेक्ट ही शी इट हो तो हमने क्या करना है, ही शी इट या सिंगुलर हो तो हैज़ नॉट और थर्ड फॉर्म लगानी है। ही शी इट के साथ हैज़ नॉट और उसके बाद हमने थर्ड जो है ना फॉर्म लगानी है। नेक्स्ट देखें आप, देखिए अगर सब्जेक्ट नेक्स्ट है, अगर सब्जेक्ट आई वी यू दे हो तो उसके साथ हैव नॉट और थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। पीछे हैज़ लगी थी क्योंकि उसमें हेल्पिंग उसमें सब्जेक्ट ही शी इट था, या सिंगुलर हो तो फिर हैज़ लगाते थे। अब आई वी यू दे हैं और प्लूरल है तो हमने हैव नॉट लगाया, ठीक है। सच एज़ कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, हम चाय नहीं पी चुके हैं, ठीक है, ये सेंटेंस है, इसको अगर हम ट्रांसलेट करें तो वी हैव नॉट टेकन टी, हम चाय नहीं पी चुके हैं, वी हैव नॉट टेकन टी। अब यहाँ पर वी के साथ हैव लगाया हमने, ऊपर हमने देखे, ऊपर हमने पढ़ा है कि आई वी यू दे के साथ हैव यूज़ होता है, ठीक है। तो वी हैव नॉट टेकन टी। तुम घर नहीं पहुँचे, नहीं है, नेगेटिव है, और तुम घर नहीं पहुँचे। यू हैव नॉट रीच्ड एट होम, यू के साथ हैव आया है, यू का मतलब आप में लेना है हमने, तुम में नहीं लेना। यू का मतलब अगर आप में लेंगे हम लोग तो फिर इसके साथ हैव आता है, क्योंकि प्लूरल हो जाएगा यू आप, तो हैव नॉट रीच्ड, रीच की थर्ड फॉर्म रीच्ड है। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरोगेटिव, सवालिया जुमलों में क्वेश्चन मार्क के साथ साथ क्यों, कैसे, कब वगैरह के जो वर्ड्स यूज़ होते हैं से रिप्रेजेंट होता है ये कि ये इंटरोगेटिव है। सवालिया इंटरोगेटिव या इंटरोगेटिव भी आप इसे कह सकते हैं। इंटरोगेटिव बनाने के लिए हैज़ या हैव जुमले के स्टार्ट में आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। जो नेगेटिव था और जो सिंपल था उसमें हमने देखा कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता था, फिर हेल्पिंग वर्ब आता था, ठीक है। और अब यहाँ पर क्या है कि सब्जेक्ट स्टार्ट में आ जाता है और
उसके बाद जो है ना, बल्कि हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आता है और सब्जेक्ट उसके बाद आता है। और नेक्स्ट देखें, और उसके बाद सब्जेक्ट आता है। अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर हो तो हैज़ शुरू में आ जाता है और उसके बाद सब्जेक्ट और एज इट इज़ थर्ड फॉर्म लगा के हमने सेंटेंस कंप्लीट कर देना है। हमारे पास नेक्स्ट है। अब देखिए नेक्स्ट पे, अगर आई वी यू दे हो सब्जेक्ट तो हमने क्या करना है इंटरोगेटिव में, ठीक है। आई वी यू दे हो या प्लूरल हो तो हमने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के साथ हैव लगाना है। और ऑब्वियसली जब आई वी यू दे होंगे हेल्पिंग वर्ब तो उसके साथ हैव ही लगेगा, हैव लगाना है और थर्ड फॉर्म लगाना है। सच एज एग्जांपल्स देखते हैं। क्या वो खाना खा चुके हैं, हैव दे ईटन मील और फूड। अब देखिए हैव क्यों आया है, स्टार्ट में हेल्पिंग वर्ब था हैव, वो स्टार्ट में आ गया है और दे के साथ ऑब्वियसली हैव आता है, हमने ऊपर पढ़ा है। और ईटन क्या है कि ईट की थर्ड फॉर्म ईटन है, ईट एट ईटन, ठीक है, ईटन थर्ड फॉर्म है। और मील और फूड हम कुछ भी लगा सकते हैं यहाँ पर, मील भी खाने को कहते हैं और फूड भी वही होता है, खुराक। अगर देखिए तुम क्यों नहीं चले गए, वाई हैव यू नॉट गॉन, या तुम क्यों नहीं चले गए या तुम क्यों नहीं जा चुके, तो इस तरह से ये दोनों ये रिप्रेजेंट करें कि प्रेजेंट में कोई काम ख़त्म हुआ है अभी भी। तो दैट्स वाई हम लोगों ने यहाँ पर वाई हैव लगाया और यू के साथ हैव ही आता है, तो दैट्स वाई हमने हैव लगाया। और गो की थर्ड फॉर्म मैं आपको अगेन रिपीट कर रही हूँ कि गो की थर्ड फॉर्म गॉन है, दैट्स वाई हम लोगों ने यहाँ पर पूछ के वाई हैव यू नॉट गॉन, ठीक है। आई होप आज का लेक्चर आपको मेरा समझ आया होगा। और गाइस आपको सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सॉल्व करने से पहले अगर तो आपको फॉर्म ऑफ द वर्ब्स आती हैं तो दैट्स वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपको फॉर्म ऑफ द वर्ब्स नहीं आती तो प्लीज़ आपको फॉर्म ऑफ द वर्ब्स याद करनी होंगी, तो फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट को, क्योंकि इसमें थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। और आगे भी जितने टेंसेस हैं उसमें फॉर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इसलिए आपको फॉर्म्स याद करनी पड़ेंगी। अगर आप मुझे कहते हैं तो गाइस मैं आपको आपके लिए फॉर्म्स रखूँगी सामने कल, तो जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दूँगी कि कौन सी फॉर्म किसकी होती है, और मैं डिटेल में आपको बता दूंगी अगर आपको नहीं आता। आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेशन में लिख के दे सकते हैं कि आपको कौन कौन सी फॉर्म्स चाहिए, और आप ये भी मुझे लिख के दे सकते हैं आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा आज का, और कोई कन्फ्यूजन हो तो यू कैन टेल मी अबाउट इट। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा मेरे लिए, और अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक्स।